हेलो, नमस्कार। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि बीएसएफ की कम से कम भी 9 से 10 भर्तियां ऐसी है जिसकी एग्ज़ाम सभी रुकी हुई है और इन भर्तियों के बाद में वैकेंसी आके कंप्लीट होके फिर से वैकेंसी आ चुकी है और यही सेम डिपार्टमेंट है, ना कि कोई अलग डिपार्टमेंट है, ना कुछ और है। किसकी बातें कर रहा हूँ आप सारे समझदार हो। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की। आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की 2 वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। इस वैकेंसी बीएसएफ एचसीएम, बीएसएफ आपका एसएमटी वर्कशॉप, बीएसएफ ये जो आपकी वाटर विंग, बीएसएफ वेटरनरी स्टाफ, बीएसएफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इन सब की आपकी एग्जाम यानी कि फॉर्म भरने के बाद अब इन सब भर्तियों का एक प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया गया है, पर एक प्रोसेस में क्या ऐसी दिक्कत आ रही थी कि जिसके कारण इतने दिन इनको डिले करना पड़ा। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या आपको अपडेट दूंगा, कब तक इसकी एग्ज़ाम्स हो सकती है, क्या सारे डिपार्टमेंटली जो सारी की सारी एग्ज़ाम्स हैं वो एक साथ होगी, 9 की 9 भर्तियों की, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की आपको कोशिश करूँगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। साथियों, आप सबको पता है कि सबसे पहले जब बीएसएफ ने ये सारी वैकेंसी निकाली तो सबका सबसे पहले था आपका यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम होना था। फिर इसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने चेंज किया और सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज करने के बाद इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम्स किया। जब इन्होंने रिटर्न एग्जाम्स कर दिया तो रिटर्न एग्जाम का फिजिकल एग्जाम कर दिया, यानी कि पीटी पीएसटी कर दिया। जब पीटी पीएसटी कर दिया तो उसके बाद बच्चों ने पीटी पीएसटी दिया और पीटी पीएसटी देने के बाद में अभी आप सबको पता है कि पीटी पीएसटी तो दे दिया बच्चों को, अभी आपकी एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रही हैं क्योंकि फरवरी में आपका बच्चों का यहाँ पर पीटी पीएसटी लिया गया था। अब फिर से फरवरी आके चला गया और अभी आपका अप्रैल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी डाउट होगा। तो चलो बात करता हूँ मैं। बात मेन कहानी ये है कि अभी तो इतने दिन तो क्या आ रहा था कि इनके टेंडर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि टेंडर नहीं हो पा रहा था, कंपनी नहीं मिल पा रही थी, इनका जो टर्नओवर था 200 करोड़ का वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये कंपनी के अंदर कई शर्तें रख रहे थे, वो रख रहे थे। तो उन शर्तों को तो इन्होंने कम किया नहीं, पर इनकी शर्तें जहाँ तक मुझे पता है ना, क्योंकि जब एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स करा सकती है तो ये एग्ज़ाम्स नहीं करा सकते, एग्ज़ाम्स ये करा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे अनुमान है एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम्स कराएगी ना कंपनी, वही कंपनी इनका टेंडर लिया है। सुनने में आ रहा है कि टेंडर इनका फिक्स हो चुका है और जहाँ तक संभावना है कि आपकी एसएससी जीडी के मध्य में या फिर आपको यहाँ पर हो सकता है कि एसएससी जीडी के बाद मई नहीं तो जून में आपकी एग्ज़ाम्स होने की पूरी पूरी संभावना है। ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम्स तो होनी है। पर एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें वैकेंसी इंक्रीज को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे कि वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। देखो, एचसीएम में तो किसी प्रकार की कोई चांस नहीं है वैकेंसी इंक्रीज होने का, बल्कि मैं बता दूं अदरवाइज जो भी बीएसएफ की भर्ती है ना, जिसमें एसएमटी वर्कशॉप हो गया, वाटर विंग हो गया, आपका वेटरनरी स्टाफ हो गया, इन सब भर्तियों में आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिस आपका एग्जाम्स के बाद आएगा या फिर एग्जाम्स की डेट का एडमिट कार्ड आएगा ना, उसके साथ ही आपका वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिस आ जाएगा। जहाँ तक आपको बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज हो रही है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट का काम भी है, क्योंकि बताना चाहता हूँ आपको, जो कैंडिडेट कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि यार वैकेंसी इंक्रीज हो या ना हो पर एग्जाम्स हो जाए, ये आपको जो जितनी एग्जाम डिले हो रही है ना उतना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बच्चे निकल रहे हैं। आप सोचो जीडी के अंदर भी बच्चे निकल चुके हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की वैकेंसीज आ गई, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसीज हो गई बड़ी, जीडी की एग्जाम्स हो गई, अरे 12 की वैकेंसीज हो गई जो केवल आईटीआई वालों कैंडिडेट्स के लिए थी। तो वैकेंसीज तो निकली है, वैकेंसीज तो सीआरई हो गई, एमसीआरई हो गई, जो कैंडिडेट टॉप कैंडिडेट है ना वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं। अभी तो केवल आप बचे केवल सीबीटी पास एग्जाम, जो आपका फिजिकल पास एग्जाम्स कैंडिडेट है वही बचे हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
फिर भी बता दूं आपको, यहाँ पर एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको कंटिन्यू कर लेनी है। बाकी मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम्स आपके यहाँ पर या तो मई में या जून में आपके एग्ज़ाम्स होने की संभावना बन रही है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा कौन सी कंपनी एग्ज़ाम्स ले रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको दे देगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में निजान साथ, तब तक जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई।